राजनांदगांव से खबर है, जहां पे कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। पड़ोसी जिले दुर्ग में कोरोना के 3 केसेस मिले हैं। राजनांदगांव कलेक्टर ने जारी किया अलर्ट। सर्दी जुकाम के लक्षण दिखने पर डॉक्टर्स को दिखाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राजनांदगांव जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है, क्योंकि बगल वाले जिले में दुर्ग में कोरोना के 3 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है, मुस्तैद हो गया है। और साथ ही कलेक्टर ने कहा है कि अगर सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स या लक्षण आपको दिखाई देते तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। डरना नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए हालांकि शासन प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। तो आज दिनांक तक अभी जिले में कोई नए केसेस रिपोर्टेड नहीं है। और अभी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात हुई है, आज हम लोग कोरोना के लिए एक प्रिकॉशनरी एडवाइजरी सभी लोगों के लिए जारी करेंगे। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि अगर किसी भी फ्लू से संबंधित सिम्टम्स होते हैं कोल्ड के, तो वो अगर उनको लगता है तो उसकी जांच हमारे यहाँ जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में की जा सकती है। तो उसके लिए कोरोना की जांच की सुविधा वहाँ उपलब्ध है। इसके अलावा जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको भी एक सर्वे या फिर एक एक्टिव सर्वेलेंस में इन सभी केसेस को और ऐसे सभी प्रकरणों को रखने के लिए निर्देश आज जारी होंगे। अभी ऐसे तक कोई केसेस रिपोर्टेड नहीं है, परंतु हम लोग आने वाले समय के लिए सतर्क रहेंगे। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब कोरोना के खिलाफ पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो गया है। उज्जैन में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री दशानाम जूना अखाड़ा के मुख्य संरक्षक महंत हरिगिरी ने यज्ञ शुरू किया। नरसिंह घाट पर दातार अखाड़े पर हो रहे इस 11 दिवसीय शतचंडी महारुद्र महायज्ञ में मंगलवार को महामारी खत्म करने के लिए आहुति दी गई और इस यज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा से हुई है। इस यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए कई प्रदेशों से साधु संत शामिल हुए। कोरोना के समानार्थ शतचंडी यज्ञ महाराज श्री के निर्देशन में, उनके संरक्षण में चल रही है। हर लोग प्रतिदिन आहुति देते हुए और धमतरी से खबर है, जहां पे सैलानी से मारपीट और लूट। गंगरेल घूमने आए सैलानी से मारपीट, चाकू से हमला करके लूटे हैं रुपए। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सैलानी से मारपीट का मामला धमतरी से सामने आया, जहां पे गंगरेल में लूट का मामला सामने आया है। यहाँ पे 6 आरोपियों ने एक सैलानी पर चाकू से हमला कर दिया, डरा धमका कर उससे पैसे वसूले हैं। सैलानी गंगरेल में मां अंगार मोती के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। इस दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। श्योपुर के बोहरा समाज की महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिलाओं की शिकायत के बाद से पुलिस ने 2 आरोपियों में से एक को पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम साहिल है, जिसने अपने एक साथी के साथ मेला देखकर घर लौट रही महिलाओं का पीछा किया था और उसके साथ ही छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मंचलों ने बीच सड़क पर महिलाओं पर पत्थर फेंके थे। छेड़छाड़ की एक करतूत सड़क पर लगी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा है। नीमच से खबर है, जहां पे बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गाय को बचाने गए चरवाहे और गाय की मौत हुई है। टूटे बिजली की तार की चपेट में आने से ये हादसा पेश आया है। करीब 3 से 4 दिन पहले ही टूटा था तार। परिजनों में आक्रोश है, मुख्य मार्ग पर चक्का जाम है। पुलिस के समझाने के बाद माने हैं परिजन। मनासा थाना क्षेत्र के अचलपुरा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है।